अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न की जर्नी में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट ही अच्छी हंट नहीं की, आपको यही नहीं पता कि आपने अमेज़न के ऊपर बेचना कैसे है, तो आप आगे की जर्नी किस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्किल लाज़मी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी-सी प्रोडक्ट, एक गोल्डन प्रोडक्ट हंट कर सकें, ताकि हम उसके ऊपर अगर आगे लाइफ़ में मेहनत भी करते हैं, तो हमें कोई उससे रिवॉर्ड मिल सके। ना कि हम जल्दी में कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लें और बाद में जाके हमारी इन्वेस्टमेंट भी डूबे और हमें नुकसान भी हो। सेम इसी तरह अगर हम जब हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रोडक्ट पे हमारी पूरी लॉन्च डिपेंड कर रही होगी। अगर प्रोडक्ट हमारी अच्छी होगी, तो हमारी लॉन्च सक्सेसफुल होगी। अगर हम प्रोडक्ट अच्छी नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो हमारी लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है? आज हम सारा देखेंगे कि कौन-कौन से तरीके हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, क्या-क्या चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, किन-किन चीज़ों से हमने बचना होता है, कौन-सी कैटेगरीज़ अच्छी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती हैं और कौन-सी कैटेगरीज़ जो हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है, ठीक है? तो चलें आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। स्लाइड शेयर ऑन कर लूँ। जी। सबसे हमारा जो पहला आज का है कि इसके लिए टूल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि हमने वीडियोस में देखा है कि कौन-कौन से टूल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे है मर्चेंट वर्ड, ठीक है? मर्चेंट वर्ड, जंगल स्काउट और हीलियम 10। हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इन टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मर्चेंट वर्ड थोड़ा-सा अब आउटडेटेड हो गया हुआ है, तो अगर आप इसको नहीं भी परचेज़ करते तो फिर भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये और अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये 3 टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। इसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है, हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या है और सर्च टर्म क्या है, ठीक है। अगर हम कीवर्ड की बात करें, जैसा कि हम इस पूरी जर्नी के अंदर बात करते रहेंगे कि फ़लाँ कीवर्ड ऐसा है, फ़लाँ कीवर्ड ऐसा है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कीवर्ड बेसिकली होता है क्या है? कीवर्ड होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक माउस पड़ा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं जिस नाम से बुलाऊँगा ना वो कहलाएगा कीवर्ड। इसको मैं ब्लैक माउस कह के भी बुला सकता हूँ, ठीक है? ये लेज़र माउस है तो मैं इसे ब्लैक लेज़र माउस कह के भी बुला सकता हूँ, ठीक है? ये जिस कंपनी का माउस होगा, अगर लेनोवो का है, डेल का है या एचपी किसी भी कंपनी का पेन है, तो मैं इसे वो वाला नाम दे के बुला सकता हूँ, जैसे डेल माउस, ठीक है? डेल ब्लैक माउस, फिर उसका इस तरह जो भी एक प्रोडक्ट के नाम होते हैं, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब वो नाम एक स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे स्पेसिफिक नाम है माउस, और एक डिटेल्ड में भी नाम हो सकता है, जैसे कि ब्लैक लेज़र माउस या डेल लेज़र माउस। एक पूरा एक स्पेसिफिक नेम भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है? ये हमने समझ लिया है कि जी बेसिकली कीवर्ड क्या होता है। अब आगे कीवर्ड की टाइप्स आ जाती हैं कुछ, उनको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टाइप आ जाती है ब्रॉड कीवर्ड, जो कि एक बहुत जेनेरिक सी कीवर्ड होता है किसी भी नेम का। अब मैं एक कह दूँ जी, मैं कह देता हूँ टेबल, ठीक है? तो टेबल अब कई तरह, अगर मैं आपको कहता हूँ जी टेबल लेकर आएँ, ठीक है? तो टेबल में अब कई सारी टाइप्स हैं। आप कहेंगे कि जी मैं वुड का टेबल लेकर आऊँ, प्लास्टिक का टेबल लेकर आऊँ, डाइनिंग टेबल लेकर आऊँ, ऑफ़िस टेबल लेकर आऊँ। तो आपके सामने बेशुमार आपके माइंड में क्वेश्चन्स आ जाएँगे कि यार मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो मैं एक स्पेसिफ़िक आपसे बात नहीं की। तो ये वाला जो कीवर्ड होता है वो ब्रॉड कीवर्ड कहलाता है, या इसे हम जेनेरिक कीवर्ड भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ग्राइंडर की बात करता हूँ, तो आपसे मैं अगर कहता हूँ जी मुझे ग्राइंडर चाहिए, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि जी इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर चाहिए, मैनुअल ग्राइंडर चाहिए, छोटा पॉकेट ग्राइंडर चाहिए, ये किस तरीके के ग्राइंडर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल शेयर हुई हुई है, जैसे डेस्क और सेट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे सेट चाहिए। अब सेट बर्तनों का भी हो सकता है, सेट ज्वेलरी सेट भी हो सकता है, ठीक है? सेट भी मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। तो ये एक कोई स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा है ये चीज़। तो ऐसा कीवर्ड जो होता है उसे हम ब्रॉड कीवर्ड कहते हैं। फिर आगे टाइप आ जाती है स्पेसिफिक कीवर्ड, जो कि एग्ज़ैक्टली आपकी प्रोडक्ट को बता रहा है कि अगर मैं वो वाला कीवर्ड आपके सामने रखूँ, या मैं आपको कहता हूँ जी ऑफ़िस डेस्क लाना है, अब आपका माइंड क्लियर होगा कि यार मुझे ऑफ़िस डेस्क लेकर आना है, या कोई भी इस तरह की चीज़। या अगर मैं कहता हूँ ब्लैक कलर का माउस चाहिए, तो ब्लैक माउस भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है। अगर मैं कहता हूँ जी मुझे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर चाहिए, तो भी स्पेसिफिक हो जाता है।
ठीक है? इसी तरह ज्वेलरी सेट अगर मैं कहता हूँ तो वो भी स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कहते हैं और स्पेसिफिक कीवर्ड भी कहते हैं। आगे शॉर्ट टेल कीवर्ड भी इसी का ही है कि जो 2 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे ऑफ़िस डेस्क 2 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड बन रहा है तो इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। अगर कोई 3-4 कीवर्ड्स मिलके एक व चा 3-4 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड बन रहा है तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। जैसे ये आगे एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर, किचन स्पैचुला सेट, ठीक है? ऑफिस डेस्क विद एक्सेसरीज़, ठीक है? ब्लैक ऑफिस डेस्क, ये जो भी आप एक बहुत स्पेसिफिक करके एक लंबा सा नाम उसका रखते हैं, ब्लैक लेज़र माउस, डेल ब्लैक लेज़र माउस, या कोई भी आप स्पेसिफिक लंबा सा नाम उसका रखते हैं, लंबा सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अमेज़न के अंदर हम जो कीवर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं ज़्यादा, जिन पे फ़ोकस रखा जाता है, वो या तो टू टेल कीवर्ड होते हैं, जिसे हम ये शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, या फिर मैक्सिमम जो है वो थ्री टेल कीवर्ड हो। जो इससे ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। अब आप देखें ना, अगर मैं कहता हूँ जी ब्लैक डेल लेज़र माउस, तो कितने लोग इतना स्पेसिफिक होके सर्च करते हैं। लोग सिंपल ये लिखेंगे जी माउस चाहिए, लेज़र माउस चाहिए, ठीक है, वायरलेस माउस चाहिए, इस तरह के कीवर्ड वो यूज़ करते हैं, ना कि बहुत स्पेसिफिक हो के ब्लैक राउंड लेज़र माउस डेल, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक हो के बहुत कम लोग करते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारा सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है उस कीवर्ड पे, यानी उस कीवर्ड को लोग बहुत कम सर्च कर रहे होते हैं। ये है जी डिफरेंस कीवर्ड और सर्च टर्म का। इसके बाद आ जाता है जी हमें कैसे पता चले कि जी मेन कीवर्ड कौन-सा है? जौन-सी कैटेगरी कोई, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल माउस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अमेज़न पे जाके माउस लिखता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेन कीवर्ड कौन-सा है इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए? तो उसको देखने के लिए मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल शेयर कर देता हूँ, ठीक है? हम अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रंचीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है? पहले वो भी अपनी ओपन कर लेते हैं साथ। जी। तो पहला जो आपका मेथड होता है ना मेन कीवर्ड फाइंड करने का, वो होता है यू विल फाइंड इन द टाइटल ऑफ लिस्टिंग। ये जब आप टाइप करेंगे तो जो टॉप पे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं ना, जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड वालों को छोड़ के, इसके बाद जो आगे अर्न कर रहे हैं ना, उनके आपको लिस्टिंग के अंदर ये कीवर्ड मिल जाएगा, मेन कीवर्ड, ठीक है? जैसे स्क्रंचीज़ है, स्क्रंचीज़ इसका बहुत मेन कीवर्ड है, ये आपको इसमें नज़र आ गया। फिर यहाँ पर भी स्क्रंचीज़ यूज़ हुआ हुआ है, इसके मेन, ठीक है? यहाँ स्क्रंचीज़ वेलवेट, वेलवेट स्क्रंचीज़ भी मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है? वेलवेट हेयर स्क्रंचीज़, ठीक है? ये चीज़ बार-बार यानी रिपीट हो रही है इनमें। अगर ये देखें, एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जी हर्ब ग्राइंडर, तो आप ये देखें, ये जो टॉप पे बैठे हुए हैं, इन पे यहाँ पर आपको ये कीवर्ड इनमें इनकी टाइटल में नज़र आ रहा होगा, हर्ब ग्राइंडर, इसने भी हर्ब ग्राइंडर एंटर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर भी आपको हर्ब ग्राइंडर नज़र आ गया, इधर भी हर्ब ग्राइंडर नज़र आ गया। तो जो मेन कीवर्ड होता है वो आपको टॉप सेलर्स जो होते हैं, जो अच्छा सेल कर रहे हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं अमेज़न के ऊपर, उनके टाइटल के इसके अंदर ही नज़र आ जाता है। टाइटल में ही आपको कहीं न कहीं वो कीवर्ड नज़र आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ से हम उसका आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड कौन-सा है, ठीक है? फिर उसके बाद जी हम यहाँ से देख लिया कि जी ये इसका बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ये सॉरी, ये टाइटल के अंदर इसका कीवर्ड है ये वाला। तो चलें अमेज़न के वो हीलियम के ऊपर जाते हैं हम। हीलियम के ऊपर जाके हम चेक करेंगे कि वहाँ पर अगर तो इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, यानी थाउज़ेंड्स में होगा, तो इसका मतलब है कि जी ये मेन कीवर्ड है। सेकंडली हमने सीखा था कि आपने सेरिब्रो से कीवर्ड किस तरह फाइंड आउट करना है, रिवर्स सेसिन किस तरीके से करना है। तो रिवर्स सेसिंग करके आपके सामने मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो उन कीवर्ड्स में से भी आप हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, आप उस कीवर्ड को भी आपका वो भी आपका कीवर्ड मेन कीवर्ड होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने स्पेसिफिकली किसी का वो कीवर्ड का सर्च करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ, उसका कीवर्ड एंटर करता हूँ वो वाला। जैसे मैं हर्ब ग्राइंडर का भी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम क्या है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ उसका
रिजल्ट शो हो जाएंगे कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये देखिएगा आपको, ये देखिए यहाँ पर मुझे इसका सर्च वॉल्यूम नज़र आ गया 91,641। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, तो ये मेन कीवर्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ से भी वेरीफाई हो गया हमारा। और सेकेंडली हमने जो टाइटल में जाके देखा है, सारे जो कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं टॉप सेलिंग कंपेटिटर, उनके टाइटल में भी हमें ये कीवर्ड नज़र आ गया। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि जी ये कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है जी, ये वाला हमने भी स्टेप देख लिया कि सर्च ऑन अमेज़न एंड सी इफ दिस कीवर्ड इज़ प्रेजेंट इन लिस्टिंग। ये यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये हमारा मेन कीवर्ड कौन-सा है इनमें से। ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का। क्या हम रैंडमली कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, या हमें कोई सजेशन दे रहा है कि आप ये वाली प्रोडक्ट बेच दो, तो आप वो आंखें बंद करके वो प्रोडक्ट भेज देंगे, या फिर आपका कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा जो कि आपका एक बेंचमार्क होगा, आप उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएट करेंगे और फिर आप कह सकेंगे कि हाँ यार ये मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है, तो मैं अब इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ अमेज़न के ऊपर। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, कि अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया में क्लाइंट किसी भी तरह का आपके साथ क्राइटेरिया शेयर कर दे, आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट फाइंड करने में कामयाब हो गए तो। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, क्यों मैं इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी निकल आती है, थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट आपको मिल जाती है इवेंचुअली। मैं क्यों आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान ट्रेनिंग के अंदर होता है, तब उसको मैक्सिमम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना चाहिए। कि अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आप क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहे, अभी आप प्रैक्टिस के मोड में हैं, तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर लेंगे। अगर इस पे आपका हाथ साफ हो गया, तो कल को क्लाइंट की प्रोडक्ट आप 1 या 2 दिन के अंदर ही फाइंड आउट कर देंगे। आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। क्लाइंट जिस भी तरह का क्राइटेरिया देंगे, आप कहेंगे कि यार मैंने जिस क्राइटेरिया पे प्रैक्टिस की हुई है, ये तो क्राइटेरिया उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो ईज़िली फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है? तो ये पर्पज़ है इसका। अब हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी, और एक और चीज़ आपने, मैं ये प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, आपने प्रोडक्ट हंट करते हुए कभी भी अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ तो अमेज़ोन पे बिकेगी ही बिकेगी, मैं तो यही बेचूंगा। या मेरे अब्बू कह रहे हैं कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट है, ये पेशावरी चप्पल है, बेटा ये तुम अमेज़ोन पे बेचोगे तो गोरे तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे, तो बेटा ये वाली प्रोडक्ट बेचो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर आप जी इधर सियालकोट में रहते हैं तो आप स्पोर्ट्स की गुड बेच रहे हैं। आप अगर जी फैसलाबाद में कहते हैं तो आप कहते हैं जी बेडशीट से अच्छी चीज़ तो, तौलियों से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, वज़ीराबाद में अगर कोई रहता है तो उसे छुरियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई से वो उधर खेवड़ा के आसपास रहता है तो वो सॉल्ट माइंड की चीज़ें ही ढूंढ रहा होगा कि जी मैं तो सॉल्ट लैम्प बेचूंगा, गोरों को बहुत पसंद आएगा, वहाँ बहुत बिकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले अपने माइंड को फ्री करना है कि भाई मैंने ये नहीं देखना कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, हम वो वाली प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अगर उसके स्टैट्स अच्छे हैं। जिस प्रोडक्ट के स्टैट्स अच्छे हैं ना, हमने वही प्रोडक्ट पे जाना है, चाहे वो हमें दुनिया के किसी भी कोने से सोर्स करनी पड़े। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। अब प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो मिनिमम जो है वो $10 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो हो सकती है वो आप $25 तक कर लें या $30 से कर लें। इससे ज़्यादा ना आप ऊपर जाएँ। ठीक है, प्राइस आपकी 10 से लेके 30 के दरमियान लाई कर रही हैं। फिर उसके बाद जो मर्चेंट वर्ड पे सर्च वॉल्यूम आपका है, वो जो हमने देखा था कि हम मर्चेंट वर्ड पे जाके कीवर्ड एंटर करते हैं तो उस कीवर्ड का हमें सर्च वॉल्यूम आ जाता है। तो मर्चेंट वर्ड पे जो सर्च वॉल्यूम है यूके मार्केट के लिए, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्च वॉल्यूम मिनिमम जो है वो 50,000 होना चाहिए। और वही अगर आप यूएस मार्केट में हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है एक कीवर्ड का, वो 1 लाख होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जो कि ब्रेकेबल हो,
कि आप जी कोई ग्लास की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च में कर रहे हैं जो कि फ्रेजाइल मटेरियल की है, ठीक है? कि कल को आप शिप कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो मटेरियल टूट सकता है या किसी भी किस्म की मिसहैंडलिंग की वजह से आपकी वो प्रोडक्ट टूट जाती है, तो उससे आपका नुकसान होगा फ्यूचर में। तो इसलिए हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जो कि ब्रेकेबल हो या किसी भी तरह का मसला आ जाए, ठीक है? फिर जो प्रोडक्ट की है वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है? अब वेरिएशंस क्या होती है वो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जी है इसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं अगर हम, ठीक है? ये मैंने एक लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडर्स नज़र आ रहे हैं। ये ग्राइंडर, कोई ग्राइंडर ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर मैरून कलर का है, कोई वाइट कलर का, सिल्वर कलर का है, कोई ग्रीन से कलर का है। तो ये वेरिएशंस कहलाती हैं कि आप कितने कलर्स पे बेच रहे हैं, ठीक है? कितने आपने और मल्टीपल कलर्स ऐड किए हुए हैं या अगर आपने कलर नहीं ऐड किए हुए तो कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर हम पोनियो की एग्जांपल ले लें, तो कोई 12 का पैक सेल कर रहा है, किसी ने 15 का पैक सेल कर रहा है, किसी ने अपनी लिस्टिंग के अंदर ही आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं कि आप मेरे से 5 का पैकेट भी खरीद सकते हो, 10 का पैकेट भी खरीद सकते हो, 12 का भी खरीद सकते हो, 15 का भी खरीद सकते हो। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करना है जिसके अंदर वेरिएशंस जो हैं 4 से ज़्यादा हों। उससे क्या क्यों हमने ये वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशन हो? क्योंकि उसके अंदर फिर कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमने कस्टमर को ज़्यादा चॉइस नहीं देनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वैरायटी रखेंगे, उतनी आपको इन्वेंटरी उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिल्वर के भी 100 पीस मँगा के रखे हुए हैं, ब्लू के भी 100 पीस मँगा के रखे हुए हैं, ग्रीन के भी, ऑरेंज के भी, रेड के भी, तो आपको उसकी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशन हो। 4 तक हो तो चलो यार हम उसे कहते हैं कि यार ठीक है, ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ हमने एक लिस्ट का नहीं देखना, हमने मल्टीपल लिस्ट के देखने हैं। टॉप पे जितने सेलर्स बैठे हुए हैं, हम उन सब का जाके देखेंगे कि यार इनकी कोई ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है या फिर डिज़ाइन के अंदर भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितनी तरह के डिज़ाइन है इसके अंदर। ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह अगर हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट में आए, ये देखें जैसे, ठीक है? तो देखें सारी तकरीबन एक तरह की प्रोडक्ट्स हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के डिफरेंस हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी वेरिएशन ज़्यादा है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो। चलें हम कोई किचन की कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे नेल कटर देख लेते हैं या फ्राइंग पैन देख लेते हैं। या अगर मैं नॉन स्टिक पैन टाइप करता हूँ तो तकरीबन सारे एक तरह के ही हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिफ़ॉर्म हो। कोई ज़्यादा आपके पास वैरायटी ना हो, कोई ज़्यादा कस्टमर के पास चॉइस ना हो। जैसा कि मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बेबी का ब्लैंकेट है। एक ब्लैंकेट के ऊपर कोई लायन बना हुआ है, किसी ब्लैंकेट के ऊपर कैट बनी हुई है, ठीक है? अब उसके अंदर बेशक आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं, तो जब एक मम्मी ने आना है वहाँ पर, बच्चे की अम्मी ने आना है वहाँ पर, तो उसे अगर जौन-सा वो पसंद होगा, उसने वो वाला परचेज़ कर लेना, बेशक वो टॉप पोज़ीशन पे ना भी हो। वो उधर से उसको माउस पसंद है, वो माउस वाला परचेज़ कर लेगा। या उसको अगर लाइन पसंद है वो लाइन वाला परचेज़, तो एक चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक प्रोडक्ट के अंदर यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है, ठीक है? तो आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट देखनी है जिसमें सबके डिज़ाइन तकरीबन मिलते-जुलते हों। बायर के पास ज़्यादा चॉइस ही ना हो, ठीक है? अच्छा जी, हम अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं कि गेटेड और अनगेटेड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि गेटेड कैटेगरी कौन-सी होती हैं, अनगेटेड कैटेगरी कौन-सी होती हैं। गेटेड कैटेगरीज़ वो होती हैं जिसके अंदर अमेज़न आपको सेल नहीं करने देता। वो आपको कहता है कि जी मुझे कुछ सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करो, कि इस कैटेगरी में अगर आपने बेचना है तो आप मुझे सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड करें। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रोसरी की। अगर हम ग्रोसरी के अंदर बेचना चाह रहे हैं, कुछ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं, तो अमेज़न कहता है पहले भाई मुझे सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करो कि आपकी क्वालिटी जो है इस स्टैंडर्ड की है भी कि आप यहाँ पर ग्रोसरी बेच सको या फ़लाँ सर्टिफ़िकेशन मुझे ला के दो, फिर मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर बेच बेच सको, वरना ये आपके लिए कैटेगरी जो है गेटेड है।
तो हम जो ज़्यादातर कर रहे होते हैं, हम अनगेटेड कैटेगरीज़ के अंदर जा रहे होते हैं, हम गेटेड में जाते ही नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पर बड़े ज़्यादा मसाइल आते हैं, आपको पहले उसे अनगेट कराना पड़ता है, आप सर्टिफ़िकेट अरेंज करते हैं, उस पे अलहदा आपकी कॉस्ट लग जाती है, तो हम ऐसी कैटेगरीज़ को वैसे ही अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बज़िद हैं कि मैंने गेटेड कैटेगरी में ही जाना है, तो फिर काफ़ी कंपनीज़ जो हैं, आप अपने सप्लायर से डिस्कस करते हो या खुद से वो सर्टिफ़िकेट अरेंज करते हो, जो कि अमेज़न आपसे वो डिमांड कर रहा है। अगर तो वो आप कामयाब हो जाते हो उन सर्टिफ़िकेट को अरेंज करने में, तो फिर आप उन कैटेगरीज़ के अंदर बेच सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बेच सकते। काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो कि आपके बिहाफ़ पे आपको वो कर देते हैं, सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर आप उनके बिहाफ़ पे जाके आप उन कैटेगरी के अंदर सेल कर सकते हो। लेकिन आपको उनको भी अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ती है, तो उससे खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो हम ऐसी क्यों प्रोडक्ट्स में जाएँ जो कि गेटेड कैटेगरीज़ में आ रही हैं, इसलिए हम गेटेड कैटेगरी वाली प्रोडक्ट को यूजुअली अवॉइड ही करते हैं, ठीक है? फिर हम देखते हैं जी कांस्टेंट मंथली सेल्स स्पेशली इन टॉप 5 लिस्ट, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? अब सेल्स जो है ना वो आप टॉप 5 में हम देख रहे होते हैं कि हमने टॉप 5 पोजीशंस को ही देखना है, हमने इससे नीचे ज़्यादा बात ही नहीं करते। अब टॉप 5 के अंदर जो है सेल्स और रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ना हो कि एक बंदा जो है टॉप पे जो सेलर बैठा हुआ है, वो महीने के 1000 पीस बेच रहा है और उससे नीचे जब हम आते हैं, तो एक बंदा कोई 100 पीस बेच रहा है, कोई 50 पीस महीने के बेच रहा है, कोई 30 पीस बेच रहा है, यानी एक बहुत ज़्यादा डिप आ जाता है उसके अंदर। आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, क्योंकि देखें आपने अपने चांसेस भी तो देखने हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप 1 पोजीशन पे नहीं आते, आप कोई आते हैं कोई 6th 7th 5th 4th 3rd या किसी भी और पोजीशन पे आते हैं टॉप 10 के अंदर, तो आपका क्या चंक होगा वहाँ पर? आपके लिए क्या स्कोप होगा? अगर तो सारा रेवेन्यू टॉप सेलर के पास जा रहा है, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं उस प्रोडक्ट के अंदर जाने का। कोई थोड़ा बहुत चंक तो आपके पास भी हो ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जो आपका टॉप पे बैठा हुआ ब्रांड, वो अगर 2000 पीस बेच रहा है, तो बाकी सेलर्स के पास भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 1800, 1600, 1700 यानी बाकी सेलर्स भी कोई उसके आस-पास ही बेच रहे हों। कोई ज़्यादा डिफ़रेंस ना हो, कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो कि पहला 2000 बेच रहा है तो दूसरे नंबर पे आया वो सीधा 500 पे आ गया। इतना ज़्यादा हमने इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी सेल्स इतनी इनकंसिस्टेंट है कि टॉप पे तो सारी सेल हो रही है, टॉप नंबर 1 पे जो बैठा हुआ है, उसके पास ही सारी सेल जाई जा रही है, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें सबकी सेल्स आस-पास हो। कोई 2000 बेच रहा है तो कोई 1800 बेच रहा है, कोई 1700, कोई 1900, कोई 18.5 आस-पास ही एक-दूसरे के हों। तो वो वाली प्रोडक्ट अच्छी कंसीडर की जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाती है रिव्यू की बात। रिव्यू इन टॉप 5 सेलर्स, ठीक है? लेस देन 3 इन टॉप 5 सेलर 2 सेलर शुड हैव लेस देन 300 रिव्यूज। अब हम टॉप 5 अब रिव्यू क्या होते हैं बेसिकली? रिव्यू आपको ये जो नज़र आ रहे हैं स्टार्स नज़र आ रहे हैं 5 स्टार, इसके साथ ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि 7583, ये रिव्यूज़ हैं बेसिकली, ठीक है? ये लिस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। तो अब आपने जब देखना है कि टॉप कोई आप देख रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट में जाते हैं हम, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, हर्ब ग्राइंडर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हर्ब ग्राइंडर टाइप किया और यहाँ पर मैं एक्सरे रन करता हूँ। आप जंगल स्काउट से भी स्टैट्स देख सकते हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि मंथली रेवेन्यू कहाँ से पता चलता है सारा कुछ, और आप हीलियम 10 के एक्सरे से भी यूज़ कर सकते हैं। जौन से तरीके से भी आप करना चाहिए, इन दोनों तरीके में से आप स्टैट्स देख सकते हैं। इनके स्टैट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। यहाँ पर आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी देखें आपके सामने यहाँ कैटेगरी का कॉलम आ गया, ये टाइटल का आ गया, ये ब्रांड का कॉलम आ गया कि कौन-कौन सा ब्रांड बेच रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपका रेवेन्यू का कॉलम आ गया, ठीक है? और रिव्यूज़ का भी ये देखें, ये रिव्यू काउंट आपके पास आ गए कि रिव्यू किसके पास कितने ज़्यादा हैं, किसके पास कितने हैं। ये पहले जो टॉप आपको 4 के आगे एसपी लिखा आ रहा है, ये इन्होंने अपनी पीपीसी कैंपेन लगाई हुई है। ये स्पॉन्सर्ड ऐड के थ्रू टॉप पोज़ीशन पे शो हो रहे हैं। तो हम देखते हैं, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं जो कि ऑर्गेनिकली यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसके टॉप 5 सेलर्स के अंदर कोई से 2 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ कम से कम 300 से कम हों,
ठीक है? ताकि अगर आपके भी रिव्यूज़ जो हैं वो 300 तक आते हैं तो आपके पास भी टॉप 5 पोज़ीशन के अंदर रहने की अपॉर्च्युनिटी हो। क्योंकि सारी सेल टॉप 5, टॉप 10 या पहले पेज के ऊपर ही हो रही होती है। तो अगर तो सारे ही यहाँ पर रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 10,000, 16,000 तो आपका वहाँ पर चांस ही नहीं बनना। उसके अंदर कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ से हम देखेंगे उसको कि जिसकी जो है रिव्यू काउंट भी रीज़नेबल हो यानी टॉप 5 के अंदर उसके कम से कम 2 स्पोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए, 2 कंपेटिटर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 300 से कम हो। ठीक है? अब ये वाली शीट भी मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग की शेयर कर दूँगा ताकि क्राइटेरिया आपके पास हो। आप किसी भी टाइम इस क्राइटेरिया को दोबारा देख सकें। कोई आप प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान वेरीफ़ाई कर रहे हैं तो आप ये क्राइटेरिया देख सकें। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? फिर उसके बाद हम मिनिमम रेवेन्यू की बात करते हैं कि यार कितना मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए जो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। ये भी ना हो कि हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो उसकी मंथली मंथली रेवेन्यू कोई उससे कोई $1000 आ रहा है, कोई 2000 आ रहा है या 5000 500 आ रहा है, यानी बहुत थोड़ा। हमने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है। हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। अगर हम यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं तो कम से कम जो उसका है रेवेन्यू जो है वो $8000 होना चाहिए, ठीक है? इससे कम होगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, हमारी वहाँ पर कोई वो कमाई नहीं होगी, हमें कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखें आपको, यहाँ पर रेवेन्यू आपको नज़र आ रहा है अच्छा 3 लाख का रेवेन्यू नज़र आ रहा है, 22,000 डॉलर का आ रहा है, 5,000 का। तो सेल्स जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक तो मिनिमम रेवेन्यू 8,000 तक होना चाहिए टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर और साथ एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कि ये जैसे ये देखें, ये 3 लाख रुपया $3 लाख कमा रहा है, साथ ही ये देखें 22,000 पे आ गया, साथ ही ये 800 पे आ गया, ये 5,000 पे आ गया, ये 72,000 कमा रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। ये नहीं कि जैसे ये देखें 72,000 है, 94,000 है, तो यहाँ 90,000 होता, 84,000 होता, 85,000 होता, तो एक दूसरे के आसपास नहीं है, एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेवेन्यू जो है वो इनका इनकंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर कि हमें एक बिल्कुल यूनिफॉर्म रेवेन्यू नज़र आ रहा हो कि सबका एक जैसा है, कोई 1,500, 2,000, $3,000 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट हो। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखना है कि जो रिव्यू की रेटिंग है वो 4.5 स्टार से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब रिव्यू रेटिंग कहाँ से पता चलेगा? वो यहाँ से आपको पता चलेगा। इसकी 4.5 रेटिंग है, इसकी 5 रेटिंग है, इसकी 4 रेटिंग है, इसकी 4.5 है, ठीक है? यहाँ से हमें पता चलेगा। और अगर आप मैनुअली देखना चाह रहे हैं, तो मैनुअली आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखें ये 4.5 स्टार्स हैं इसके, ठीक है? ये इसके ऊपर आप आएँगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिखा आ जाएगा 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 4.6 आउट ऑफ 5 तो मिनिमम जो है वो 4.5 होना चाहिए, ठीक है? उसका क्या क्यों हम 4.5 सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर ओवरऑल जो है वो रिव्यू रेटिंग वो 4 से नीचे है, तो इसका मतलब है लोग इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे। इस प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं जिस वजह से इसकी रेटिंग ख़राब हो रही है या इस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट्स हैं या फ़ॉल्ट हैं, कोई लोग इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं इतना कर रहे। तो इसके अंदर रिव्यू इस वजह से कम है, रिव्यू रेटिंग कम है। तो इस वजह से हम यहाँ से ऐसी प्रोडक्ट में ही नहीं जाते जिसकी रिव्यू रेटिंग कम हो, ठीक है? फिर हम एक और चीज़ देखते हैं, सीज़नल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए कि एक सीज़न में तो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी चल रही है और अगले सीज़न में उसकी सेल ही बिल्कुल ख़त्म होगी। जैसे हम क्रिसमस की प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रिसमस ट्री हो गया या क्रिसमस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप देख लें, तो वो लास्ट वाले 2-3 मंथ के अंदर तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करेगी क्योंकि वो क्रिसमस का सीज़न होता है। तो 1-2 मंथ में तो बड़ी अच्छी बूम पे जाएगी और उसके बाद सारा साल उस प्रोडक्ट को कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि स्पेसिफिकली समर से रिलेटेड हो या कोई भी विंटर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर हम मैं बात करूँ एक प्रोडक्ट की स्क्रंचीज जैसे है, सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सारा साल लोगों को ज़रूरत रहती है। कोई ये नहीं कि सर्दियों में ही लड़कियों ने बाल बांधने होते हैं स्क्रंचीज से या गर्मियों में ही ज़रूरत होती है इसकी, तो ये सारा साल चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्रांड डोमिनेंट ना हो, कि कोई ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट जिसके अंदर
सिर्फ ब्रांड ही उसे बेच रहे हैं, एक ही ब्रांड कोई 5-6 दफ़ा अपनी लिस्ट लगा चुका है वहाँ पर, या एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट बार-बार नज़र आ रही है, तो वो हम यहाँ से चेक करते हैं हीलियम 10 से भी और जंगल स्काउट रन करके भी, दोनों से सेम ही हमें नज़र आता है। यहाँ पर हमें ब्रांड नज़र आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि एक ब्रांड जो है, वो अगर टॉप 5 के अंदर मैक्सिमम 2 दफ़ा आ जाता है ना, तो चलो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्रांड टॉप 5 के अंदर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, यानी गोल्डन बेल फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता, मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता, यहाँ पर भी नज़र आ रहा, तो ये फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी थी कि गोल्डन बेल ब्रांड ने इस कैटेगरी को डोमिनेट किया हुआ है, यानी सारी सेल ही उसके पास आ रही है। अब ये देखें, यहाँ पर कोई ब्रांड ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे आपस में, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड वाइज ठीक है प्रोडक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है कि कोई रेपिटेशंस नहीं इसमें आ रही। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें ब्रांड डोमिनेंट हो। ठीक है, फिर अगला आ जाता है अमेजोन डोमिनेंट। नो मोर देन 2 अमेजोन सेलर इन टॉप 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बेच कौन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन बेच रहा है, एफबीए बेच रहा है। अगर यहाँ पर कोई एफबीएम सेलर बेच रहा होगा तो एफबीएम लिखा हुआ आ जाएगा या एमएफएन लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अमेजोन बजाते खुद इस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा तो यहाँ पर अमेजोन लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये वाली लिस्ट किसी वो मैन्युफैक्चरर की है, तो यहाँ एमएफएन लिखा आ रहा है जो कि वो खुद से फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अमेज़न इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं बेच रहा, लेकिन बाज़ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर अमेज़न भी खुद बेच रहा होता है, तो यहाँ पर आपको एएमजी लिखा आ जाएगा। तो किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसके टॉप 5 में आपको अमेज़न 2 या 3 दफ़ा नज़र आ जाए, 2 से 3 दफ़ा, तो फिर सारी सेल ही उसके पास जाती है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। फिर नो मोर देन 4 वेरिएशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है, जो हमने अभी देखा था कि हर ग्राइंडर कीवर्ड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 96,000 था, तो हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम जो है वो मिनिमम 5,000 होना चाहिए टॉप 10 कीवर्ड्स का। जो हम टॉप 10 कीवर्ड्स निकालते हैं रिवर्स सेशन के थ्रू, उसका जो कंबाइंड सर्च वॉल्यूम होना वो टॉप 10 कीवर्ड्स का, वो मिनिमम 5,000 हो। ये दोनों मार्केट्स के लिए, यूएस के लिए भी, यूके के लिए भी। और हीलियम 10 पे जो कंपीटिंग प्रोडक्ट हमें शो होती है जब हम रिवर्स सेशन करते हैं, तो साथ हमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी compete कर रही हैं प्रोडक्ट, तो वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें सर्च वॉल्यूम, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है। यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा कि 1000 रिजल्ट, यानी 1000 सेलर इसको बेच रहे हैं। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा लोग इसमें बेच रहे हैं। तो मैक्सिमम 50,000 है, इससे ज़्यादा कोई ना बेच रहा हो। इससे ज़्यादा बेचेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जो आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर 25% से कम बन रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे, आप उस प्रोडक्ट के साथ फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, प्रोडक्ट वेट मस्ट बी लेस देन 1 पाउंड। आपने ज़्यादातर आपने प्रेफर ये करना है कि प्रोडक्ट जो है वो लाइट वेट हो, ताकि आप उसे बाय एयर आसानी से शिप कर सकें, आपको शिपमेंट चार्जेस कम पड़ें और आपकी प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो जाए, जल्दी डिलीवर हो जाए। ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर शिपिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर फ्रेट कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपने छोटी प्रोडक्ट्स में जाना है। अब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमें बचना चाहिए या जिनकी तरफ नहीं जाना चाहिए? ऐसी प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 से भी ज़्यादा हों, तो उसके अंदर तो आप भूल ही जाए ना कि आप उसमें कम्पीट कर सकते हैं, आप उन प्रोडक्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि फ्रेजाइल हों, ग्लास हों, सिरेमिक्स हों, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फ्रेजाइल प्रोडक्ट वगैरह में नहीं जाना। फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जानी जो कि मल्टी पार्ट्स हों, जैसे चेस हो गई, लेटर बोर्ड हो गया, पज़ल्स हो गए। आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें से कोई एक आधा पीस भी मिस हो गया या उसको पैक करते हुए कोई एक आधा पीस इधर-उधर हो गया, तो आपको नेगेटिव रिव्यू आ जाएगा कि जी मुझे प्रोडक्ट सही नहीं पहुँची या मेरा ये पज़ल कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह की प्रोडक्ट से आपने बचना है।
और फिर गेटेड प्रो कैटेगरी से भी आपने बचना है कि उन प्रोडक्ट्स में ना ही जाएँ, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होगी, ग्रोसरी आइटम्स होगी, ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है कि इनमें ना ही जाएँ आप, ठीक है? फिर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी वाली प्रोडक्ट से भी स्पेसिफिकली आपने बचना है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि इलेक्ट्रिकल हो। उसमें ये है कि आपको एक तो सर्टिफिकेशंस बड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, प्लस इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। आपने फॉर एग्जांपल सही प्रोडक्ट खरीदी है, अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, वहाँ पड़े-पड़े ख़राब होगी। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट से आप अवॉइड ही करें जो कि ब्लैक बैटरी वाली हों या इलेक्ट्रॉनिक्स की हों। फिर कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जो कि पेटेंट वाली हों, जिनमें आपको पेटेंट का इशू आ रहा हो। अब पेटेंट क्या होता है? इसमें डिज़ाइन पेटेंट भी होता है, यूटिलिटी पेटेंट भी होता है। ये हम फाइवर से या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, जो कि चेक करके हमें देता है कि ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट मतलब ये होता है कि आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि किसी ने इसके सादे अल्फ़ाज़ में आपको बताऊँ, तो किसी ने इस प्रोडक्ट के राइट्स लिए हुए हैं। कि उसके अलावा वो कहता है जी मैंने इस प्रोडक्ट के राइट्स लिए हुए हैं, तो मेरे अलावा ये कोई प्रोडक्ट नहीं अमेज़न के ऊपर बेच सकता, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है। ये आप किसी एक्सपर्ट से हायर करके आप उसको पैसे दे के आप ये मेरे लिए इसकी पेटेंट रिसर्च करके मुझे बताएँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये पेटेंट तो नहीं है, ठीक है? तो वो आपको एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि जी आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आगे हम ये भी देखेंगे कि पेटेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है और डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है। तो हम ये करवा लेते हैं सर्च, ठीक है। अब कुछ कैटेगरीज हैं जो कि रिकमेंड की जाती हैं कि आप इन कैटेगरीज में फाइंड आउट करें, जैसे आर्ट क्राफ्ट एंड सेविंग, बेबी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनमें से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब आगे आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स क्या हैं। किस किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। क्राइटेरिया तो हमने सारा देख लिया, तो चलें अब हम देख लेते हैं जी हमारी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। पहली टेक्निक आपकी आ जाती है जी, मर्चेंट वर्ड पे आप सर्च करके वहाँ से प्रोडक्ट देखें, ठीक है। जी, फर्स्ट टेक्निक ये है कि आप मर्चेंट वर्ड पे आते हैं, आप कीवर्ड टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्रंचीज टाइप करता हूँ, ठीक है। स्क्रंचीज टाइप करेंगे, यहाँ से आप अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रंचीज मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ले जी, ये स्क्रंचीज का आपको रिजल्ट शो हो गए। स्क्रंचीज, हेयर स्क्रंचीज, आपके सामने काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पर नज़र आने लग पड़े हैं आपको। तो यहाँ से आपको कीवर्ड आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि अच्छा यार, स्क्रंचीज फॉर वुमेन ये भी एक कीवर्ड है। ये पिंक स्क्रंची वॉच बैंड ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको बड़े प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से आपको सर्च वॉल्यूम पता चल गया कि यार इसका 2 लाख से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो यार ठीक है, इसे मैं मज़ीद सर्च कर सकता हूँ। इसके ऊपर बाकी फैक्टर्स भी डाल के देख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कहीं सीजनल तो नहीं है, या ये कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट तो नहीं है। इसी तरह आप इसके ऊपर बाकी वो भी करेंगे जाके। यहाँ पर अमेज़न पे गए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे जी स्क्रंचीज़, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक्स-रे रन करेंगे यहाँ से। जी, यहाँ पर आपने एक्स-रे रन किया, तो यहाँ पर आप अपने बाकी स्टैट्स का वो कर रहे होंगे कि यार कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा इसमें टॉप 5 के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो रहा है, नहीं हो रहा। एफबीए सेलर्स कितने हैं, अमेज़न तो नहीं रिपीट हो रहा इसके अंदर, ठीक है। फिर इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और रेवेन्यू कितना अर्न कर रहे हैं सारे, ठीक है, वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिव्यू रेटिंग इसकी मिनिमम कितनी है, ठीक है। रिव्यू काउंट कितने हैं, इसके रिव्यूज़ कितने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ से जो हमारा क्राइटेरिया है, हम उसको यहाँ से वैल्यूएट करेंगे कि यार इसके कितना वो सारा कुछ है। हम एक-एक चीज़ इसके अंदर देखेंगे।
इवैल्यूएट कर रहे होंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर हमारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल कर रही है प्रोडक्ट, तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे। और अगर कोई भी क्राइटेरिया मिस कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू तो अच्छा है, लेकिन रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएँगे। या किसी प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम है और रिव्यूज़ भी कम है, तो भी हम उसमें नहीं जाएँगे क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया चेक कर रहे होंगे इस तरीके से। ये मर्चेंट वर्ड वाला तरीका है कि हम मर्चेंट वर्ड पे जाके कीवर्ड टाइप करते हैं और उधर से फिर हम जाके मज़ीद चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सेकंड है कि हम अमेज़न के ऊपर वैसे ही कोई कीवर्ड टाइप करके देखते हैं कि मैं अमेज़न पे गया, मेरे ज़हन में ना ऐसे ही मैं बैठा हूँ, तो किसी ने मुझे कह दिया कि यार तुम वो तो चेक करो अमेज़न के ऊपर फ्राइंग पैन तो चेक करो जाके, वो कैसी प्रोडक्ट है। तो मैं अभी जाके फ्राइंग पैन चेक कर लेता हूँ, उसके ऊपर जाके मैं एक्स-रे रन करता हूँ कि उसके ऊपर स्टैट्स क्या आ रहे हैं, मेरा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भी मैं जाके इसी तरीके से चेक कर लूँगा कि इसकी प्राइस ओवरऑल क्या है, सब सेलर की टॉप 5 के अंदर, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये मेन कीवर्ड है, नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से उसी तरीके से चेक करूँगा जिस तरीके से हमारा क्राइटेरिया। अगर हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही होगी तो हम इस पे फर्दर प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है? कि कोई ब्रांड तो नहीं रिपीट हो रहा। अब ये देखिए इसके अंदर ये वाला ब्रांड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है? तो यानी ये ब्रांड डोमिनेंट है। यहाँ पर आपको अमेज़न नज़र आ रहा है टॉप पे, अमेज़न ही से सेल करी जा रहा है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएँगे। इस तरीके से आप अपने सारे स्टैट्स का मुतालिया करेंगे, जो कि स्टैट्स का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप देखेंगे। एक हमने देखा कि मर्चेंट वर्ड पे जाके टाइप करके एक वैसे ही मेरे ज़हन में कोई प्रोडक्ट का आइडिया आया, तो मैंने यहाँ पर टाइप करके उसके स्टैट्स चेक कर लिए, ठीक है? अगली टेक्नीक आती है जी माइनस स्ट्रिंग। अब ये क्या टेक्नीक है? अब ये टेक्नीक ऐसे है, मैं अमेज़न पे जाता हूँ, मैं माइनस टाइप करूँगा और रैंडमली कोई भी वर्ड्स डाल दूँगा, ठीक है? कोई 7-8 दफ़ा, कोई भी रैंडमली कुछ भी डाल दूँगा। फिर उसके बाद सर्च करूँगा। तो इस तरीके से भी मुझे काफ़ी प्रोडक्ट शो होने लग जाएँगी, ठीक है? मैं यहाँ से कोई अपना चलो प्राइस का फ़िल्टर लगा लूँगा कि जी ये मेरी प्राइस का फ़िल्टर है। और मेरे प्राइस के फ़िल्टर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नज़र आने लग पड़ेंगी, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ से प्रोडक्ट देखने लग पड़ूँगा, ठीक है? आपने कोशिश करनी है आप गारमेंट्स वग़ैरह की प्रोडक्ट से बचें, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और उसके अंदर रिटर्न आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि किसी को साइज़ का इश्यू आ गया या किसी को कलर पसंद नहीं आया, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को वैसे ही अवॉइड करते हैं कि जिसके अंदर चॉइस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट को हम अवॉइड तो इस तरीके से भी माइनस स्ट्रिंग टाइप करके भी आप ढूँढ सकते हैं। प्लस आप यहाँ से अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं, तो आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी कैटेगरी सिलेक्ट हुई हुई है। आप यहाँ से किसी अपनी प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, जैसा कि अ, ये ऑफ़िस प्रोडक्ट या होम एंड किचन देख लेते हैं। होम एंड किचन में जाके आप ये माइनस स्ट्रिंग टाइप करें, तो आपको होम एंड किचन से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप उसको बारी-बारी प्रोडक्ट्स को सर्च करके उनके स्टैट्स वगैरह चेक कर सकते हैं माइनस स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है? फिर अगला आ जाता है स्पाई ऑन सेलर्स। अब स्पाई ऑन सेलर क्या है? आप एक कैटेगरी के अंदर जाते हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ से पहले आपने वो उसको कर लें कि ऑल कैटेगरीज़ के अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है? ऑल डिपार्टमेंट्स कर लिया। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कोई भी कीवर्ड टाइप किया, ठीक है? तो इस पे जाके मैंने यहाँ से स्टैट्स रन किए। एक्स-रे ऑन किया मैंने यहाँ से, तो मुझे स्टैट्स पता चल जाएँगे ताकि
ये देखें जी। तो इसमें जो है ना मेरे सामने ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स आ गए। अब इसमें से मैं चेक करता हूँ कि यार ये एक जो है ब्रांड है जिसकी इतनी ज़्यादा सेल है, यानी $1,62,000 इसकी मंथली सेल है। तो यार ये इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ये इसे अमेज़न पे काम करना आता है, इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं जो इतना अर्न कर रहे हैं। तो अगर इसकी ये वाली प्रोडक्ट इतनी अच्छी है तो इसकी बाकी प्रोडक्ट कैसी होंगी, इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी यानी अच्छी होंगी। तो आप एक काम करते हैं, आप इसकी लिस्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आपने किसी भी ब्रांड के स्टोर पे जाना हो तो आप यहाँ से यहाँ पर आपको टाइटल के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि विजिट द यूटोपिया स्टोर, या किसी भी ब्रांड का स्टोर होगा उसका ब्रांड का नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका ब्रांड आपके सामने पूरा खुल जाएगा, ठीक है। ये देखें यूटोपिया किचन, ये एक ब्रांड है, ये पूरा आपके सामने आ गया। अब इसमें इसके पास इतनी ज़्यादा किस्म की कैटेगरीज हैं। एप्रन है इसके पास, नैपकिन है, वेस्ट एप्रन है, यानी पता नहीं काफ़ी ज़्यादा इसके पास वैरायटीज़ हैं। और भी बड़ी तरह की इसके पास प्रोडक्ट हैं। तो आप इसमें इसकी बाकी प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को भी जाके आप अमेज़न पे टाइप कर सकते हैं। जैसे वेस्ट एप्रन है, आप वेस्ट एप्रन ऐप वहाँ पर जाके अमेज़न पे टाइप करें, उसके स्टैट्स देखें। अगर स्टैट्स अच्छी हैं तो आप उसमें उस प्रोडक्ट को फर्दर देख लें। अगर आपको स्टैट्स अच्छे नहीं लग रहे तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। इस तरीके से आप जो है वो स्पाई ऑन सेलर करते हैं। जो अच्छे सेलर होते हैं, जो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, आप उनके ब्रांड स्टोर पे जाके देख लेते हैं कि वो और क्या-क्या चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट मेथड आ जाता है अमेज़न बेस्ट सेलर्स का, ठीक है? हम जी अमेज़न के ऊपर आए तो यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट सेलर का कॉलम नज़र आ रहा है, और आप वैसे ही भी देख लेंगे तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जो कि अमेज़न के ऊपर बड़ा अच्छा बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से भी देख सकते हैं जो आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही हो प्रोडक्ट, आप उन प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं। प्लस अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हैं कि ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर कौन से टॉप सेलर्स हैं, तो आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड चेक कर लेंगे और उन प्रोडक्ट्स को फिर देखना शुरू कर देंगे जो कि आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। आपने कभी भी एक्साइटेड होके कि नहीं कि ये बेस्ट सेलर्स हैं तो ये अच्छे ही होंगे सारे, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने अपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सारा। ये हो गया मेथड अमेज़न बेस्ट सेलर्स का, कि आप बेस्ट सेलर्स को जाके देखते हो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, फिर जो आपको लगता है कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है आप उसके साथ चल देते हो, ठीक है। इसके बाद आया था जी हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हीलियम पे आए, जी आप हीलियम 10 के होम पेज पे आते हैं। पहले यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, आप इसके थ्रू भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जिन कैटेगरीज के आप अंदर देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ जी इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट, होम एंड किचन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट, फिर और तीन चार कैटेगरीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये सारी कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ मेरे जो फिल्टर्स हैं, क्या मंथली रेवेन्यू उसका होना चाहिए कोई 8,000, मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ 5,000 डाल लेता हूँ। मिनिमम प्राइस 10 होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस 10 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट जो है वो मिनिमम जो है वो 300 होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो मिनिमम है वो 4.5 होनी चाहिए। अपना क्राइटेरिया यानी आप करें फिर कौन से साइज़ की हमें स्मॉल्स प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट जो इन क्राइटेरिया के अंदर लायक आ रही होंगी वो आपको नजर आने लग पड़ेंगी, ठीक है। ये देखें इसकी प्राइस 26 है, इसका रेवेन्यू भी अच्छा है,
तो आप इधर से फिर फर्दर उन प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर जाके इनके ये नेम कॉपी करके अमेज़न पे जाके चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टैट्स बाकी स्टैट्स पे पूरा उतर रही हैं कि कहीं ये फ्रेजाइल वगैरह तो नहीं है या बाकी सारे फैक्टर्स वगैरह, उन फैक्टर्स को भी हम चेक कर लेंगे। इसके बाद आया था अलीबाबा अली एक्सप्रेस। आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहाँ पर जाके आप देखें प्रोडक्ट्स, वहाँ से आप प्रोडक्ट आइडिया ले लें, वहाँ पर आपको नई नई प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। आप उन प्रोडक्ट्स को जाके अमेज़ोन पे चेक करें। ठीक है, अली एक्सप्रेस, ये अली एक्सप्रेस से आए, यहाँ पर आपको बेशुमार प्रोडक्ट आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई अपनी मर्जी की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जिस कैटेगरी के अंदर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे कंप्यूटर ऑफिस, कोई भी अपनी मर्जी की कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें जो कि आपने सोची हुई है कि मैं इसके अंदर बेचूंगा, तो वो वाली प्रोडक्ट आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जैसे होम इम्प्रूवमेंट एंड टूल्स है, इसको आपने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर बेशुमार आपको कैटेगरीज नज़र आ गई हैं, तो उसमें से आप कोई वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके अंदर जाके आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स नज़र आने लग पड़ेंगी। आप उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे जाके चेक करेंगे इनके क्या स्टैट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेम इसी तरह आप अली बाबा पे जाके भी पहले देख सकते हैं। इसके बाद आता है पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया। पिंटरेस्ट पे भी जाके, पिंटरेस्ट भी एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत तरह के प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ। ठीक है, ये पिंटरेस्ट पे गए, यहाँ पर मैं कोई भी अपनी कैटेगरी डालता हूँ, होम एंड किचन, प्रोडक्ट आइडियाज़। अब ये देखिए मेरे पास बेशुमार तरह की प्रोडक्ट्स आ गई कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी हो सकती हैं। बेसिकली हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ ही चाहिए होते हैं। हम प्रोडक्ट आइडिया ढूंढ के अमेज़ोन पे उसके स्टैट्स चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको बेशुमार किस्म के प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप उन प्रोडक्ट्स को जाके अमेज़ोन पे चेक करें, उनके स्टैट्स चेक करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो फिर उस तरीके को कंटिन्यू कर लें, और वहाँ से अगर वो आपके क्राइटेरिया पे उतर ही होंगी पूरा, तो आप उनको प्रोसीड कर लें, वरना फिर आप उनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर लें, हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने देखा जी कीवर्ड एंड सर्च, हम मेन कीवर्ड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अपने हीलियम 10 के टॉप 10 कीवर्ड्स किस तरीके से निकालते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनसे हमने दूर रहना है, कौन सी कैटेगरीज रिकमेंडेड हैं, प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, गेटेड एंड गेटेड कैटेगरीज के बारे में बात किया। तो ये सारा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड सारा एक सेशन था। क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।